बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फूड डिपार्टमेंट जॉब्स, उसमें असिस्टेंट कंट्रोलर फूड है, फूड इंस्पेक्टर है, फूड ग्रेन सुपरवाइजर है। इनकी जॉब्स की टेस्ट प्रिपरेशन तो हमने मुकम्मल कर ली थी। अब हमने रिवीजन सेशन स्टार्ट किया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर अपना सारा सिलेबस एक दफ़ा कवर कर ले। और 15 दिन अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो मैंने आपको कहा था कि गारंटी है इंशाल्लाह ताला पेपर पास कर जाएंगे। तो मैं जी कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट आपको जो है ना, अब जो ना यूट्यूब पे लेक्चर्स में सारा कुछ मैं आपको नहीं समझाता क्योंकि ये इतना ज़्यादा सिलेबस है। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ये बताना होता है कि आपने नोट्स किस तरह पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीज़ मैंने कहाँ कहाँ पे लिखी हुई है। तो अब मेहनत आपकी अपनी एस्पायरेंट्स, आपने दिन रात एक करना है। सिर्फ आपको मैं गाइड कर दिया करूँगा, छोटी सी वीडियो है, आपने आराम से तसल्ली से सारी देख लेनी है। और इंशाल्लाह ताला अभी मैं आपको 2 मिनट के अंदर अंदर ये जो ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज़ें नोट्स भी शेयर कर दूंगा, तो आपने चीज़ें याद कर लेनी है। तो मसला ये है जी, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मुताला पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको बताया था कि 2 दिन में सारा कवर करेंगे। तो आज दूसरा दिन है, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना इसका एक और लेक्चर, क्योंकि मुताला पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, खासतौर पे असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के हवाले से। तो मुताला पाकिस्तान का पोर्शन ज़्यादा आना है, इस वजह से मैंने इसको कोशिश किया है कि एक और लेक्चर इसमें आपको ऐड कर दूं ताकि आपका मजीद बेहतर हो जाए। ठीक है जी। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था, पाकिस्तान का पहला वजीर आजम कौन था, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको लगता है कि हमें बिल्कुल आती हैं और सबसे आसान क्वेश्चन आपको ये लगता है। हालांकि कभी भी एग्जामिनर ने ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कभी भी उसने सीधा क्वेश्चन दिया ही नहीं। 99% बच्चे मैंने देखे हैं जो ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उसने थोड़ा सा चक्कर दे के डाला होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको पजल करता है, डबल माइंड करता है, वो मैं आपको सिर्फ बताने हैं। बाकी तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के अलावा जो है ना, सबसे पहले आपने जो चीज़ें जो याद करनी है पाकिस्तान के हवाले से, मुताला पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान की जो पर्सनैलिटीज़ है ना, ये 8-10 पर्सनैलिटीज़ हैं, वो सिर्फ आपने याद करनी होती हैं। तो आपने डिटेल में तो सिर्फ दो सिर्फ करनी है, मोहम्मद अली जिन्नाह, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल। ठीक है। तो ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की फैमिली के वाले से मैंने बड़ी दफ़ा देखा, बल्कि हर पेपर में पूछ लिया जाता है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वालदा का नाम क्या था, बेटी का नाम क्या था, उनकी बीवी का नाम क्या था, ठीक है, वाला साहब का नाम क्या था, जो है ना ये सारी पूछ लेते हैं, या उनकी जो डिग्रियों के हवाले से, या उनकी जो है ना यूनिवर्सिटी के हवाले से। उसके अलावा जो अल्लामा इकबाल है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में पूछ लिया जाता है, उनकी बुक्स के वाले से खासतौर पर पूछा जाता है। ठीक है। कौन सी बुक उर्दू में थी, कौन सी बुक जो है ना फारसी या पर्शियन में थी, कौन सी ऐसी बुक है जो पर्शियन और फारसी दोनों में है। ठीक है। और जो शिकवा, जवाब शिकवा, ये कौन सी जो ना बुक में है, ये मैंने लिखा हुआ सारा। ठीक है। तो ये दोनों मैंने लिख दिए। इसके अलावा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है वो सर सैयद अहमद खान है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको लिख के कल सेंड कर दूंगा। इसके अलावा चौधरी रहमत अली है, मीन्स के जिसने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, जिसने पाकिस्तान का झंडा बनाया था 2 भाइयों ने, और जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना फी जलंधरी साहब ने लिखा था। ठीक है। कौमी तराने के वाले चीज़ें हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, पाकिस्तान के रिसोर्सेज, नमक है, पाकिस्तान का पानी है, और पाकिस्तान एनर्जी रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, ये चीज़ें आपने करनी है, वो इंशाल्लाह ताला कल हम करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर यूं ना आपका सारे का सारा सिलेबस कल कवर हो जाएगा। तो ये मैंने अल्लामा इकबाल और कायद आज़म को लिख दिया, ये पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैंने पहले भी आपको करवाई हुई हैं, जस्ट सिर्फ हमने आपको रिवीजन मैंने करवानी थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की, ये थोड़ा सा समझ लें। जब पाकिस्तान बना था ना, ये मैंने आपको ये इसके सारे डिटेल लेक्चर जो है ना, वो ऊपर मैं आपको शायद वो मैंने आपको ना दूसरी फाइल सेंड की थी, सेपरेट फाइल सेंड की थी, उसमें मैंने नहीं लिखा था। ठीक है। तो सेपरेट फाइल में मैं आपको उर्दू में लिख के ये मैंने सारी स्टोरी आपको सुना दी हुई है, आपने पढ़ लिया, आपने याद कर ली हुई है कि पाकिस्तान के दस्तूर साज असम्बली का 11 अगस्त 1947 को पहला लक्ष्य जो है ना उसका इजलास हुआ था, और 11 अगस्त 1947 को उसके इजलास की सदारत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। सबसे पहले वो ना गवर्नर जनरल और पाकिस्तान जो ना वो सिलेक्ट हुए थे, वो सारी कहानी आपको पता है। ठीक है। यहाँ पे आपने जो बातें याद करनी है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने ये 4 चीजें याद करनी है पाकिस्तान के हवाले से। सबसे पहले गवर्नर जनरल, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसको सीए बोलते हैं, 1945 वाली जो असेंबली है, और चौथा जी कमांडर इन चीफ। ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि गवर्नर जनरल पाकिस्तान के सबसे पहले जो था ना वो थे कायद आज़म, और जो हेड ऑफ स्टेट था वो भी गवर्नर जनरल था, और हेड ऑफ जो गवर्नमेंट था ना, गवर्नमेंट का सरबराह, वो हुकूमत का सरबराह प्राइम मिनिस्टर होता है, और हेड ऑफ जो है ना स्टेट है, जो रियासत का सरबराह
है वो गवर्नर था। अब गवर्नर आपको पता है सिर्फ 4 गवर्नर हुए हैं, उसके बाद गवर्नर का ओहदा खत्म करके उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो अब आजकल जो हेड ऑफ स्टेट है ना, रियासत का सरबराह, वो हमारे क्या होना जी, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उसको हम कहते हैं आईनी सरबराह भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना, जो पाकिस्तान के हेड हैं, ठीक है, उसको भी हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ये चीज पूछ ली जाती है। उसके बाद ये कमांडर इन चीफ, चीफ आर्मी स्टाफ का पुराना नाम कमांडर इन चीफ था। 1971 तक कमांडर इन चीफ रहा है। और यहां पे क्वेश्चन को पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। तो जनरल फ्रैंक मैसरवी जो थे ना, ये आपके फर्स्ट आपके कमांडर इन चीफ है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के जो पहले नेटिव कमांडर इन चीफ मीन के आपके जो ये पहले जो दो है ना, ये आपके फ्रैंक मैसरवी और जनरल ग्रेसी, ये तो बरतानिया के थे ना। तो जो पाकिस्तान के जो आपके मुकामी जनरल साहब बने हैं ना, वो आपके फील्ड मार्शल जो हैं जी, आपके जनरल अयूब खान साहब है। और फील्ड मार्शल किसे कहते हैं? फील्ड मार्शल से कहते हैं जिसने 3 जंगें जीती होती हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा फील्ड मार्शल है, उसको हम क्या कहते हैं जी, जनरल अयूब खान है। इसके अलावा और कोई फील्ड मार्शल यहां पे नहीं है, ठीक है। तो अब कायद आज़म साहब सबसे पहले गवर्नर जनरल है, ठीक है। अब और लियाकत अली खान पहले वजीर आज़म है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पहले प्रेसिडेंट भी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं, ठीक है जी। उसके बाद जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गया, तो उनके बाद जो दूसरे बने वो मौलवी तमीज़ुद्दीन बने हैं, जो मौलवी तमीज़ुद्दीन बने हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो प्रेसिडेंट बने हैं। कायद आज़म के होते हुए ये वाइस प्रेसिडेंट यानी कि नायब नाज़म थे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे। और जब कायद आज़म फौत हो गया तो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जो है ना, ये मौलवी तमीज़ुद्दीन ही थे वो जिन्होंने 12 मार्च 1949 को रेजोल्यूशन जो है ना, आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि करारदाद मकासद की कमेटी को इन्होंने ही ये ना मौलवी तमीज़ुद्दीन ने ही चेयर किया था, ठीक है, यही सरबराह थे। उसके बाद जी जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन आया। ये सारी स्टोरी मैंने आपको पहले सुनाई हुई है, आपको मैं बार बार यहाँ पे आप टाइम ज़ाया नहीं करूंगा कि इनके तरतीब आपने किस तरह याद करनी है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब फिर आपके सेकंड गवर्नर आए हैं। थर्ड आपके मलक गुलाम मोहम्मद साहब आए। मलक गुलाम मोहम्मद साहब ने 2 वज़ीर आज़म की छुट्टी कराई थी, ख्वाजा नाज़मुद्दीन के, मोहम्मद अली बोगरा की, ठीक है जी। उसके बाद मेजर जनरल रिटायर सिकंदर मिर्जा साहब आ गए। सिकंदर मिर्जा साहब पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल है। उसके बाद जब गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म हो गया था 1956 का आइन आ गया था, ठीक है। 1956 के आइन के हवाले से आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 1956 के आइन में जो है ना, जो नहीं आपका कब आया था, 23 मार्च 1956 को आया था, ठीक है। इसमें आर्टिकल कितने थे? इसमें पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन था इसका, ठीक है जी। और ये जो है ना आपका यूनिकैमरल था, यूनिकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या बन जी कि यूनिकैमरल के एक ही असेंबली थी। 1956 का आइन और 1962 का दोनों में एक ही कौमी असेंबली थी सिर्फ, सेनेट तब नहीं था। अब 1973 में जाके सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान की 2 असेंबलियां हो गई, मुकन्नना 2 हो गई। तो फिर उसको हम कहते हैं बाई कैमरल। उसको हम क्या कहते हैं जी? बाई कैमरल, 2 असेंबलियों वाला आइन है, ठीक है जी। ये चीजें आपने याद करनी है। उसके बाद जो है ना, इसमें वोटर की लिस्ट, वोटर की एज 21 साल रखी गई थी, ठीक है। ये मैंने सारा लिखा हुआ है। उसके बाद जी यहाँ पे जो ना कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कुछ ये जो बात आपने ना याद कर लेनी है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसका नाम पहले फेडरल कोर्ट था ना, फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट का नाम भी 1956 में ही के आइन में इसको चेंज करके सुप्रीम कोर्ट रखा गया था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद 17 है। ये पेपर में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है तादाद 17 होती है, 17। और जो जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबाना, उनकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। बाकी सभी लोगों की जो जितने भी पाकिस्तान के जो है ना जो सिविल सर्वेंट है यानी कि सरकारी मुलाजम, उनकी 60 साल एज होती है ना, तो ये जज साहब की 65 साल होती है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने आपको क्या बताना था कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री है ना, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1947 से 1956 तक, और फिर 1956 से लेकर 1971 तक। 1971 को जाकर फिर क्या हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश लहदा हो गए थे। उसके बाद फिर 1973 का आयन नया आया था, फिर मगरबी पाकिस्तान लहदा, मशरकी पाकिस्तान लहदा। मीन्स कि हमने 3 चीजें करनी है। एक 1947 से 1956 तक यहाँ पे पाकिस्तान का कोई आयन मौजूद नहीं था। 1956 तक वही आपका इंडियन एक्ट ही चलता आ रहा था, ठीक है। 1956 के बाद फिर पाकिस्तान का आयन बना 1971 तक। ये फिर 56 का आयन, फिर 62 का आयन, इसी के अंदर ही आपके 2 मार्शल लॉ भी लगे। जो मार्शल लॉ को मैंने रेड कलर में लिखा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मार्शल लॉ है, ठीक है जी। ये जनरल सिकंदर मिर्जा ने इंपोज किया था। सेकंड मार्शल लॉ फिर अपना अयूब खान ने आपके जो ना उसने इंपोज कर दिया था, ठीक है जी, याह्या खान है, सॉरी। तो ये जो मार्शल लॉ के वाले से मैंने आपकी रेड लाइन लिखी हुई है 2, ये पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आसान चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल अयूब खान साहब जिन्होंने क्या कुछ किया, ये मैंने सारे लिखे हुए हैं जनरल अयूब खान के वाले से, कि इन्होंने जो बेसिक डेमोक्रेसी बीडी जो था ना, बुनियादी जमहूरियत का निजाम लाए थे। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल था, 1962 का जो ना प्रेसिडेंशियल था। पहले 56 वाला 73 वाला दोनों पार्लियामेंट्री है, और ये जो है ये प्रेसिडेंशियल सदारती निजाम था इसमें, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो ना जी
फातिमा जिन्ना और यूब खान के दरमियान जो प्रेसिडेंशियल जो कंपटीशन भी हुआ था 1965 की वार भी इसमें हुई है। जुल्फकार अली भुट्टो को इसने अपना फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया था और मादा ताशकंद भी इसमें हुआ था। ये सारी चीज़ें मैंने पहले आपको ये उर्दू में लिख के भेज चुका हूँ, आपने याद कर ली हुई है। उसके बाद फिर ये रेड पट्टी है, ठीक है। रेड पट्टी में आपका जो है ना ये आपका दूसरा मार्शल लॉ लग गया। किसने लगाया था, कब लगाया था, क्यों लगाया था, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद 1962 का आइन है ना, इस आइन के बाद जो कुछ आपकी चीज़ें हैं ना जो आपने सिर्फ याद करनी है वो आपने जो मैंने लाइनें लिखी हुई हैं तो जो आप याद कर लेंगे तो इस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री कल हम इंशाल्लाह 1971 से लेकर 2023 तक इसको लेकर चलेंगे। और साथ जो है सर सैयद अहमद खान, चौधरी रहमत अली और हफीज जलंधरी वगैरह और पाकिस्तान के जो है ना वसाइल है, पाकिस्तान का सुई गैस कहाँ से निकलती है, जिप्सम कहाँ से निकलती है, यूरेनियम कहाँ से निकलती है, और इसके अलावा पाकिस्तान के जो है ना ये वाटर रिसोर्सेज, पाकिस्तान के एनर्जी रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। तो यूँ आपका जो है ना मुताला पाकिस्तान कल इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। तो आपका इस्लामियात और मुताला कवर हो गया। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम 2 दिन उर्दू पे लगाएंगे। उर्दू आपका जब कवर हो जाएगा उसके बाद जो है ना हम जीके पे इंशाल्लाह ताला मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी, पाकिस्तान की जियोग्राफी मैंने करवा दी हुई है तो वर्ल्ड जियोग्राफी पे एक दिन लगाएंगे और एक दिन फिर आपका जो है ना जीएसए पे लगाऊंगा मैं। और उसके बाद जो है ना आपके जो है ना इसमें सारा रिवाइज करवा के तो अल्लाह की सुपुर्द करके हम आपको इंशाल्लाह ताला पेपर में उतारेंगे। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।